हमने कंसेंसस दे दिया है, तो पूरे वर्ल्ड उनको, डॉक्टर बैनर्जी आपको लगता है कि एक वर्ग है उनको लग रहा है कि उनका प्लान इस बार बहुत सक्सेसफुल हो गया, ये और बात है कि उनके प्लान एक्सपोज हो गए हैं, लोगों को जानकारी हो गई है, तो अब इस जानकारी को दबाया कैसे जाए, छुपाया कैसे जाए, वो अलग अलग ट्रीटी ला रहे हैं। भारत में अभी कुछ दिन पहले बहुत सारे लॉज को चेंज किए गए, उस लॉज में ये भी था कि फार्मा कंपनियों से या दवा से जो अगर कोई एडवर्स इफेक्ट होता है तो उसके लिए कोई सीवियर पनिशमेंट नहीं होगा, और साफ साफ इस सरकार ने उसको बचा दिया है एक प्रकार से। ऐसी स्थिति में एक वर्ग इसको पूरा दबाने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ इस तरह का इन्वेस्टिगेशन भी लाइमलाइट में आ रहा है, तो एक रे ऑफ होप आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? इतना ये काफी है इसको आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये हो सकता है इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन जल्दी इसलिए कर रहे हैं कि कवर अप करने के लिए कर रहे हैं, वो कोशिश करेंगे इन्वेस्टिगेट करें, पब्लिक प्लानिंग फिर से बढ़ाए, जो सब सामने ना आए। और आज ही के तारीख में कम से कम अमेरिका में इंक्वायरी तो हो रहा है, हमारे देश में तो इंक्वायरी आज ही कोई सीनियर प्रोफेसर एम्स के लिखा है कि अभी ठीक है ये कोवैक्सीन स्टडी है, इसमें तो कमियां है, और अभी हमको वैक्सीन के बारे में भूल जाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। पर जिन लोगों का वैक्सीन इफेक्ट से कुछ उसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया है, तो हमारे अभी जैसे एक इंक्वायरी से दूसरा इंक्वायरी में लिंक्स मिल सकते हैं, तो कुछ तो अच्छा है, कम से कम कुछ तो। डॉक्टर बैनर्जी और डॉक्टर माया, अगर अमेरिका की ये इंक्वायरी और आगे बढ़ेगी, जो कि बढ़कर के रहेगी, बढ़ने ही वाली है, किसी भी सूरत में रुकेगी नहीं, क्योंकि वहां पर मुझे लगता है कि रूल ऑफ लॉ तो है, कितना भी आप मैनेज करें, कॉकस बना लें और अपनी टीम बना करके उसको ये करते हैं, मुझे मालूम है वहां 10% का खेल चलते रहता है अमेरिकन पार्लियामेंट में, लेकिन अगर वहां कम से कम रूल ऑफ लॉ को कोई बहुत लंबे समय तक डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है, तो ये इंक्वायरी तो बढ़ेगी। और इसके जांच रिपोर्ट, चूंकि इसके रिकॉर्डिंग्स हो रहे हैं, लोगों को बताया जा रहा है, लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि लोगों में अब ये जानकारी पहुंच जाएगी। और अभी जो पार्टीशन है डेमोक्रेट और रिपब्लिक का, वो एक प्रकार से कहेगा कि नहीं, पहले भैया हमारे देश में जो लोगों की जान खतरे में है, पहले उसे बचाना है, हम पार्टीशन में नहीं जाएंगे, अपने व्यक्तिगत लाभ को परे रखेंगे। क्या आपको लगता है कि ये इंक्वायरी सही दिशा में जा रहा है और इसका इम्पैक्ट भारत पर भी होकर रहेगा? बेशक होगा। भारत तो अमेरिका में जो होता है, भारत आंख बंद करके उसको इमिटेट करता है, तो ये क्योंकि सब कुछ वहीं से आता है, हमारे जो पॉलिसी मेकर्स के ऊपर ये नहीं है, अभी भी वहां से है, तो डेफिनेटली असर पड़ेगा हमारे देश में। तो डॉक्टर माया, क्या आपको दिख रहा है कोई होप कि भारत पर इसका असर होगा? ये जब तक एडमिनिस्ट्रेटिव ही फॉल्ट्स ढूंढ के उसको हाईलाइट करते रहेंगे, तब तक हाँ, हमारा देश भी, अगर समझ लो चाइना वुहान लैब से ये लीक होकर हुआ था, ये थियरी एस्टेब्लिश हो जाती, जिसको कई लोग नहीं मानते, मैं खुद नहीं मानती हूँ कि ये कोई वुहान लैब या इवन जूनोटिक, कुछ नहीं, नॉर्मल कोरोना वायरस होते ही है और उसको बड़ा चढ़ाकर ये पूरा बना दिया। मगर अगर ये एस्टेब्लिश, समझ लो ये कमिटी करके कर देती है कि हाँ वुहान लैब से ये आया और ये हुआ, हमारे देश में तो और खुश, क्योंकि एंटी चाइना सेंटिमेंट पर हम कूदना शुरू कर देंगे। देखो, चाइना ने पूरे वर्ल्ड में ये महामारी फैलाई, और मतलब ये होने से पहले भी चाइना से ओरिजिन है उसके नाम से शुरू में तो कई बार, मतलब अभी भी चलता है, चाइना ने फैलाई, तो इस पर तो लोग खुश हो जाएंगे। मगर चाइना के बाद ये चाइना ने फैलाई नहीं, देखिए ऐसा नहीं है डॉक्टर माया, ऐसा नहीं है, वो अपने यहाँ के जो वहां अमेरिका के जो हाईएस्ट पेड साइंटिफिक एडवाइजर है अमेरिकी सरकार का, उसको वो ग्रिल कर रहे हैं, एक छोटी बात नहीं है, बराबर है, वो बराबर है, छोटी बात नहीं है। आप इसे, डॉक्टर बैनर्जी, क्या आपको लगता है कि ये छोटी घटना है क्या? वो अपने यहाँ के साइंटिफिक एडवाइजर को ग्रिल कर रहे हैं साहब, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, मानता हूं। उसका लॉजिकल कंक्लूजन, अगर ये पूरी प्रॉफिटियरिंग फार्मा इंडस्ट्री तब तक नहीं जाएगा तो इसका कोई मतलब आगे जाके रहता नहीं है, सिर्फ फौजी के कारण। देखिए, इसके पहले भी हमने बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे न्यूज देखे हैं जिसमें फार्मा कंपनी की कोई दवा अगर कोई उसको मिस रिप्रेजेंट करके या उसको ओवर ब्रांडिंग करके, ओवर मार्केटिंग करके सेल किया गया है, तो उनको बहुत बड़ा पेनल्टी लगाया गया है उसी अमेरिका में।
तो ऐसा नहीं है, उनको बहुत सारे रूल से गुजरना पड़ता है। चेक एंड बैलेंसेस तो हैं अमेरिका में, ये भारत के तरह नहीं है साहब की इतने देर से। अभी आप सोचिए कि 4 महीने पहले ये कांग्रेसनल हियरिंग हुई है और अभी फिर से ये टेस्टिमनी हो रहा है। भारत में कोई खबर ही नहीं है। भारत में एंटागी के या आईसीएमआर के लोगों से पूछ ही नहीं रहा है कि तुमने कैसे लगाया मास्क, तुमने कैसे लॉकडाउन का सलाह दिया सरकार को, ये कोई नहीं पूछ रहा है। ये अभी राहुल गांधी से कोई नहीं पूछ रहा है कि तुम जो बोल रहे थे लॉकडाउन लगाओ लॉकडाउन लगाओ लॉकडाउन लगाओ, किसके इशारे पर बोल रहे थे? तुम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हो, रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी के एक बड़े नेता हो, तुम कैसे डिमांड कर रहे थे भारत सरकार से कि लॉकडाउन लगाओ? और कोई नहीं पूछ रहा है प्रधानमंत्री को कि भाई आपको किसने सलाह दिया लॉकडाउन लगाने का? तो कम से कम इन्वेस्टिगेशन शुरू होना चाहिए ना, जो अमेरिका में हो रहा है। हाँ, ये बात मैं मानती हूँ कि कोरोना के लिए जो मेजर्स, ये कमिटी का एक पार्ट वो भी है कि इवन स्कूल क्लोजर्स क्यों किए थे उसका एक्सप्लेनेशन दो, वैक्सीन क्यों दे, सब कुछ है ये कमिटी का परव्यू में। तो अगर वो आगे चलता है। डॉक्टर माया, डॉक्टर एंथनी फॉची को सेलेक्ट कमेटी ने पूछा कि मास्क का विज्ञान क्या है, साइंस क्या है, एविडेंस बताइए, बोला नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग का एविडेंस क्या है, बोला नहीं है। लॉकडाउन का एविडेंस क्या है, बोला नहीं है। हमारे भारत में कोई पूछा किसी को क्या ये WHO से शायद मानने लगा? और WHO कह रहा है कि मैंने लॉकडाउन की सिफारिश नहीं की थी, वो तो पल्ला झाड़ लिया है। WHO ने पहले ही कहा था, मैंने नहीं कहा था किसी को कि लॉकडाउन लगा दो। वो तो पहले अपने वेबसाइट पर करके लिख करके बोल रहा है WHO। ये जो सबसे बड़ा ये व्यक्ति जो है जिसको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये व्यक्ति तो ना डॉक्टर है ना कुछ है। तो कम्युनिस्ट पार्टी से इसका संबंध तो है क्योंकि इथोपियन कम्युनिस्ट पार्टी का ये सदस्य रहा है और चाइना ने इसको इम्प्लांट किया है। चाइना अमेरिका से ज्यादा बड़ा डोनर है, तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि चाइनीज प्ले कर रहा है पूरे गेम को। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अमेरिका के सबसे बड़े अधिकारी जो साइंटिफिक एडवाइजर टू द प्रेसिडेंट हैं, उनकी ग्रिलिंग हो रही है साहब। उनसे जो कोई रिश्ता रख रहा है, जिनको वो फंड कर रहे हैं, उनकी ग्रिलिंग हो रही है। तो ये छोटी घटना तो नहीं है ना। इस घटना को मीडिया में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए डॉक्टर माया? मीडिया में आना चाहिए। मीडिया क्यों नहीं करा, वही मैं कहना चाहती हूँ कि मीडिया अगर इसको हवा ज्यादा देगा तो ये और आगे बढ़ेगी। मीडिया हवा इसलिए नहीं दे रहा है कि किस तरह ये पूरी इंक्वायरी और इसका रिपोर्ट वो सब कवर अप हो जाए और ज्यादा बात आगे ना बढ़े। अगर मीडिया में आएगा तो फिर बात आगे बढ़ेगी। अगर मीडिया नहीं देता है तो मुझे नहीं लगता है कि ये बात उतनी आगे बढ़ेगी। क्या तो खैर उनके साथ हैंड इन ग्लोव थी। डॉक्टर बैनर्जी, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपको कोई होप लग रहा है ये जो जांच हो रही है और ये जो हम आज खुलासा कर रहे हैं, देश के दर्शकों को बतला रहे हैं कि देखिए अमेरिका में महामारी की जांच कितनी गंभीर तरीके से हो रही है और किस प्रकार की ग्रिलिंग हो रही है, इसकी जांच जो बात हम लोग पहले से कह रहे थे वो साबित हो रही है, सच साबित हो रही है। अब भारत में भी ये डिमांड उठना चाहिए जांच का। अब हो गया, कल प्रधानमंत्री बनेंगे, अभी 7 दिन तक सेलिब्रेशन चलने वाला है। फूलों के ऑर्डर दिए जा रहे हैं, फूल सजेंगे राष्ट्रपति भवन में और वो जो लोकनायक मार्ग है। लेकिन महामारी में जो पाप हो गया उसकी इंक्वायरी नहीं हो रही है, लेकिन हो रही है। डॉक्टर बैनर्जी, इससे कुछ होप जग रहा है आपको? अब भारत में नहीं हो, कम से कम इंग्लैंड तो बैकफुट पर जाएगा, यूरोप तो बैकफुट पर जाएगा। काफी उम्मीद है। अमेरिका छोड़ता नहीं है, अपने राष्ट्रपति लोगों को भी नहीं छोड़ा, वॉटर को नहीं छोड़ा, क्लिंटन को भी नहीं छोड़ा, जो कि वो पर्सनल इसमें था उनका, जो भी उनका अफेयर था। तो क्लिंटन को भी नहीं छोड़ा, निक्सन को भी नहीं छोड़ा और अमेरिका से पूरा देश डायरेक्शन लेता है। तो अमेरिका इज द एक्चुअल लैंडमार्क या उसको कह सकते हो मार्गदर्शक है। और डेमोक्रेसी है अमेरिका में, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। और अमेरिका में आप जैसे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट बहुत है और उससे ही उम्मीद है, आज नहीं तो कल, जैसे फेसबुक का या कई गेट्स ऐसे अमेरिका से ही निकलते हैं। तो काफी उम्मीद है हमको। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बैनर्जी और डॉक्टर माया।
हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं। हम अपने दर्शकों से आग्रह कर रहे हैं कि इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, लोगों तक ये जानकारी पहुंचाइए। हमारी लड़ाई जारी है, अनवरत जारी है। और अगर क्यूवाइब को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पे हमारा यूपीआई नंबर दिया हुआ है। आप जो कुछ भी सपोर्ट करना चाहते हैं आप सपोर्ट करें। आपको मालूम है कि इस लड़ाई में हम अकेले खड़े हैं, तो किस प्रकार के व्यवधान आ रहे होंगे। आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करके तो सबसे ज्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। महामारी की जांच भारत में भी हम करवा के मानेंगे। भारत सरकार को और पतित विपक्ष को, पतित जो अपोजिशन है, जो स्कोर सेट करने में लगा हुआ था और लॉकडाउन की मांग कर रहा था, वैक्सीन दो की मांग कर रहा था, उनको भी हम अकाउंटेबल बना के रखेंगे। लेकिन आप दर्शकों से मैं अनुरोध कर रहा हूं कि इस वीडियो को जितना आप लोगों तक पहुंचाएंगे, लोगों को जानकारी होगी महामारी के ओरिजिन के बारे में, क्या क्या दुनिया में चल रहा है, कहां इंक्वायरी हो रही है, किस प्रकार की इंक्वायरी हो रही है। तो आज इंडिया डिबेट में इतना ही। कल हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी। आशुतोष को मत दीजिए। नमस्कार। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुड़किया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।